तो बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जिस पर आज सबकी नजर रहेगी। एलएसी के विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच आज अहम मीटिंग होने जा रही है और भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह मीटिंग को लीड करेंगे, जबकि चीन की तरफ से बातचीत करेंगे मेजर जनरल लियन होंग। भारत और चीन के बीच यह मीटिंग लद्दाख के चुशुल में होगी। दोनों देशों के बीच एलएसी विवाद, सेना की स्थिति और पेट्रोलिंग को लेकर यह बातचीत होगी। तो आपको बता दें कि आज अहम मीटिंग होने जा रही है, जिसमें 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह भारत की मीटिंग को लीड करेंगे। वहीं चीन की तरफ से आपको बता दें मेजर जनरल लियू लिन शामिल होंगे और इस बातचीत के दौरान सबसे पहले बातचीत होगी कि क्या यथास्थिति बनाए रखी जाए, यानी कि 5 मई के बाद जो लगातार वहां पर स्थिति बिगड़ी है, उससे पहले जो हालात थे उसी को ही यहां पर कायम किया जाए। साथ ही साथ आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच इस पर भी बातचीत होगी कि जो सेना और तमाम वहां पर तामझाम बढ़ाया गया है उसको भी वापस वहीं पर पहुंचाया जाए जैसा पहले था। क्या आज सुलझ जाएगा एलएसी विवाद? क्या वापस लौट जाएंगे ड्रैगन के सैनिक? बातचीत की मेज पर आज आमने सामने भारत और चीन। एलएसी विवाद पर आज हिंदुस्तान की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह मीटिंग लीड करेंगे, तो चीन की तरफ से बातचीत का जिम्मा चाइनीज आर्मी के मेजर जनरल लियू लिन संभालेंगे। दोनों सैन्य अधिकारी जब बातचीत की टेबल पर बैठेंगे तो विवाद हल होने की उम्मीद सिर्फ भारत और चीन को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को होगी। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन आर्मी के मेजर के सामने एलएसी का वो नक्शा भी होगा जिसे लेकर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। लद्दाख में 4300 मीटर की ऊंचाई पर यह वो जगह है जहां भारत और चीन के कोर कमांडर मिलेंगे। यह चुशुल है, एलएसी के कुछ दूरी पर एक गांव जहां भारत और चीनी सेना का मीटिंग पॉइंट है। यहीं पर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चाइनीज आर्मी के मेजर जनरल लियू लिन मुलाकात करेंगे। भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के फेस ऑफ को लेकर एक बेहद इंपॉर्टेंट मीटिंग चुशुल के ठीक सामने मोल्डो में चाइनीज बीपीएम हट के अंदर होगी। यहां पर भारतीय सेना की तरफ से 14वीं कोर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, साथ में ब्रिगेडियर ऑपरेशंस, ब्रिगेड कमांडर, 2 चाइनीज इंटरप्रेटर, कर्नल ऑपरेशन समेत 15 सदस्य ये भारतीय सेना की टीम होगी। चाइना की तरफ से साउथ शिनजियांग मिलिट्री रीजन के कमांडर मेजर जनरल लियू लिन होंगे, उनके साथ भी पूरा डेलीगेशन होगा। पिछले कई दिनों से एलएसी पर भारत और चीन की आर्मी आमने सामने है। इस तनातनी के बीच अब तक भारत और चीन की सेना के बीच बॉर्डर विवाद को लेकर यह सबसे हाई प्रोफाइल मीटिंग है। मीटिंग का मकसद साफ है, एजेंडा तय है। दोनों देशों के बीच एलएसी विवाद पर बातचीत होगी। एलएसी से लेकर पेंगोंग झील के आसपास सेनाओं की स्थिति पर दोनों देश अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा एक दूसरे के इलाकों में पेट्रोलिंग को लेकर भी बातचीत होगी। सवाल है कि क्या चीन फिर से अड़ियल रवैया तो नहीं दिखाएगा? इस विवाद को सुलझाने के लिए पहले भी दोनों पड़ोसी देशों में कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन हर बार विफल रही है। ऐसे में आज की मीटिंग को उम्मीद भरी निगाहों से देखा जा रहा है। हालांकि इस मीटिंग से पहले चीन ने अपनी मिलिट्री में एक बड़ा बदलाव किया है। चीन ने भारत के खिलाफ अपने पश्चिमी थिएटर कमांड के प्रमुख को बदल दिया है। पहले इसके कमांडर जनरल झाओ जोंगकी थे, जो 2016 से
इस कमांड को लीड कर रहे थे और अब इस फ्रंट के लिए शू किलिंग को नियुक्त किया गया है। साफ है कि चीन को घेरने के लिए भारत की घेराबंदी का असर नजर आने लगा है। चीन ने बातचीत से ठीक पहले जिस तरह से अपने कमांड को बदला है, उससे साफ है चीन इस मामले पर पूरी तरह से बैकफुट पर है। भारत चीन के फेस ऑफ को देखते हुए इस समय चीन ने अपने वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर को बदला है। अब नए कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ची क्विलिंग होंगे। आज की मीटिंग से पहले कल शाम को भारत और चीन के विदेश मंत्रालयों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मीटिंग हुई, जिसमें भारत की तरफ से पूर्वी एशिया विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव शामिल हुए, तो चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से वू जियांगहाओ ने अपनी बात रखी। बैठक में तय हुआ कि दोनों देश शांति और बातचीत से विवाद को सुलझाएंगे। भारत ने एलएसी विवाद को लेकर जिस तरह से घेराबंदी की है, उससे साफ है कि चीन घरेलू और इंटरनेशनल लेवल यानी दोनों ही मोर्चों पर बैकफुट पर है। ऐसे में उम्मीद है कि आज चीन भारत की बात भी सुनेगा और भारत की ताकत भी देखेगा। मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली। भारत और चीन के बीच एलएसी विवाद आज का नहीं है। इससे पहले भी भारत और चीन की सैनिक सीमा विवाद को लेकर आमने सामने आते रहे हैं। पैंगोंग झील के आसपास का इलाका बेहद संवेदनशील रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि आखिर यहां दोनों देशों के बीच टकराव वाली स्थिति क्यों बनती है। एलएसी पर भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद के बीच आज भारत और चीन के कमांडर आमने सामने हो रहे हैं। मुलाकात होगी, बात होगी। सवाल है, क्या बात से दोनों देशों के बीच बात बन जाएगी? एलएसी विवाद को लेकर पहले भी भारत और चीन आमने सामने आ चुके हैं। पहले भी चीन के सैनिक भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर चुके हैं। पहले भी भारत चीन को सबक सिखा चुका है, लेकिन फिर भी चीन बार बार उस गलती को दोहराता रहा है। इस बार भारत का रुख और कूटनीति दोनों बदल चुके हैं। आज होने वाली बातचीत से पहले शी जिनपिंग ने एक तरफ अपने कमांडर को बदला तो दूसरी तरफ वीडियो वॉर शुरू कर दिया। आखिर चीन के दिमाग में चल क्या रहा है? क्या चीन भारत से संबंध सुधारना चाहता है या फिर ये चीन की कोई नई रणनीति है? ये समझने के लिए ग्राउंड सिचुएशन समझना जरूरी है। ये पैंगोंग झील है। ये झील 134 किलोमीटर लंबी है। झील का एक इलाका लद्दाख में है, जबकि दूसरा छोर चीन के कंट्रोल में है। इस झील के उत्तरी किनारे पर पहाड़ है और यहाँ झील के किनारे 8 फिंगर वाली शेप बनाते हैं। अब सैटेलाइट इमेज में देखिए पैंगोंग के किनारे और इसकी 8 फिंगर। भारत की सेना इस 8वीं फिंगर तक के इलाके तक पेट्रोलिंग करती है। इसमें 4थी फिंगर तक का इलाका भारत के कंट्रोल में है, जबकि 4थी से 8वीं फिंगर तक के इलाके में अब चीन की सेना पहुंची हुई है और उसने वहां पर अपने टेंट लगा लिए हैं। 4थी से 8वीं फिंगर का फासला करीब 8 किलोमीटर है। पैंगोंग झील के पास भारत और चीन के सैनिक टकराते रहे हैं, लेकिन इस बार हालात पहले से अलग हैं। फिंगर 4 से फिंगर 8 तक का समीकरण समझने के लिए यहाँ की भौगोलिक हालत और उस पर भारत और चीन की मजबूती देखिए। भारत ने फिंगर 3 तक सड़क बनाई हुई है। इसके पास भारतीय सेना की एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। यहाँ से फिंगर 4 तक का फासला 1 किलोमीटर का है और इसके बीच कोई सड़क नहीं है, जबकि चीन ने फिंगर 4 तक 8 किलोमीटर की सड़क बना ली है और चीन के सैनिक यहाँ पर ट्रक और जीप में बैठ कर आते हैं। इस बार चीन ने यहाँ टेंट लगाए हैं और वह पीछे हटना नहीं चाहता है। इस इलाके में 365 दिन भारत और चीन की सेनाएं पेट्रोलिंग करती हैं। कई बार ऐसी स्थिति बनी है जब चीन के सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की है, हालांकि हर बार उसके सैनिकों को पीछे हटना पड़ा है। तिब्बत बॉर्डर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहला है पश्चिमी सेक्टर यानी लद्दाख से लगा इलाका,
यानी अक्साई चीन। दूसरा है मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगी सीमा। और तीसरा है पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम से लगे बॉर्डर पर चीन कम आक्रामक रहा है, जबकि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के आसपास उसकी सेनाएं लगातार बदनीयत साबित करती रही हैं। लद्दाख सेक्टर में भारत अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। भारत ने यहाँ कई सड़कें बनाई हैं, कई पुल बनाए हैं। मुमकिन है इन्हीं बातों को लेकर चीन को मिर्ची लगी है। भारत और चीन के बीच पिछली बार विवाद 2017 में डोकलाम में भारत, भूटान और तिब्बत के ट्राई जंक्शन पर हुआ था। उस वक्त भी दोनों देश की सेनाएं 73 दिनों तक एक दूसरे के सामने खड़ी रही थी। भारत और चीन ने उस वक्त विवाद को बातचीत से सुलझा लिया था। ऐसे में आज होने वाली मीटिंग से उम्मीद है कि चीन अपनी गलती मानेगा और विवाद को यहीं खत्म कर देगा। इस मीटिंग से पहले भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने पूरी मिलिट्री बिल्टअप पर एक डिटेल रिपोर्ट सरकार को दी है। लद्दाख में चीन ने अब तक क्या क्या किया है, किस सेक्टर में चीन ने कितने सैनिक भेजे हैं, कितनी जल्दी चाइनीज पहुंच जाते हैं और कितनी तेजी से भाग निकलते हैं। मीटिंग से पहले इसकी पूरी डिटेल सरकार के पास है। ग्राउंड पर मौजूद सेना ने कमांडर्स से सरकार को लद्दाख को लेकर क्या जानकारी दी है, वो आप इस रिपोर्ट से समझिए। एलएसी की एक्चुअल सिचुएशन पर लेटेस्ट डेवलपमेंट की नई तस्वीर यही है। रेड कारपेट बिछ चुका है। स्टैंड ऑफ और फेस ऑफ पर कंक्रीट डायलॉग का फाइनल टाइम फिक्स है। पैंगोंग त्सो के करीब चुशुल मोल्डू के इसी सेंटर पर भारत और चीन के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के कोर कमांडर्स की सबसे अहम बैठक होगी। मौजूदा डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए यह सबसे बड़ी मीटिंग होगी, क्योंकि चीन की तरफ से ऑफिशियली मीटिंग कॉल की गई है। एलएसी पर हुए डेवलपमेंट और करंट सिचुएशन को लेकर 5 बड़ी खबरें आपको बताते हैं। एलएसी पर चीनी सेना ने अपने कुछ तंबू हटाए। गलवान में चीन की सैनिक पीछे की तरफ हटे। भारत अपने बेस से फिंगर 4 तक रोड बनाएगा। सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को डिटेल रिपोर्ट सौंपी। स्टैंड ऑफ को देखते हुए भारत की 3 ब्रिगेड तैनात। आपने एलएसी को लेकर बहुत सारी बातें और खबरें पढ़ी और सुनी होंगी, जिसकी वजह से क्लियरिटी कम और कंफ्यूजन ज्यादा है। सबसे पहले आपको मौजूदा स्टैंड ऑफ के कारणों की तस्वीर दिखाते हैं। सबसे पहले आप उस एरिया को समझिए जहां ताजा डिस्प्यूट हुआ है, यानी पैंगोंग झील के फिंगर 4 का इलाका। यहीं से स्टैंड ऑफ शुरू हुआ। लेकिन यह क्यों हुआ, इसे समझिए। एलएसी पर पैंगोंग झील के किनारे के इलाके को 8 फिंगर्स के तौर पर पहचाना जाता है। एलएसी की सीमा फिंगर 8 तक है और भारत का स्टैंड क्लियर है कि फिंगर 4 तक कंट्रोल करता है और फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करता है। क्योंकि ठंड में मौसम विपरीत रहता है, यह चीन और भारत के बीच म्यूचुअल स्टैंडिंग है। लेकिन बार बार चीन एलएसी को लेकर विवाद खड़ा करता है। चीन का दावा है कि एलएसी की सीमा फिंगर 4 तक उसका हिस्सा है। यही वजह है कि पिछले कई दशकों से चीन बार बार बॉर्डर डिस्प्यूट खड़ा करता है। भारतीय फौज गर्मी में जब फिंगर 4 से फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करने जाती है तो विवाद होता है। लेकिन भारत फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करता है। 2 दशक पहले पैंगोंग झील के किनारे चीन ने फिंगर 4 से फिंगर 8 के बाद रोड बना रखी है। हम आपको भारत का एक एक एक्शन बताएं, उससे पहले एक और तस्वीर आपके लिए समझनी बहुत जरूरी है। चीन ने ताजा विवाद खड़ा क्यों किया, इसे भी समझिए। फिंगर 4 से ठीक पहले भारत का बेस कैंप है और फिंगर 3 पर भारत की पोस्ट है। ठीक इसी तरह फिंगर 8 से कुछ दूर पहले चीन का बेस है और सिरिजाप 1 और सिरिजाप 2 में चीनी सेना की पोस्ट है। बहुत कम लोगों को पता है कि भारतीय सैनिकों को अपने बेस कैंप से फिंगर 4 तक पहाड़ों को काट कर बनाए गए संकरे रास्ते से होकर जाना पड़ता है। ये रास्ता बहुत कठिन है और आर्मी की गाड़ी यहां तक नहीं जा सकती है, जबकि फिंगर 8 से फिंगर 4 तक बनी रोड से चीन की सेना फिंगर 4 तक पहुंच सकती है। यही वजह है कि भारत अपने बेस कैंप से फिंगर 4 तक चौड़ी रोड बना रहा है। भारत की इसी सड़क से चीन को डर लगता है। अब तक फिंगर 4 से फिंगर 8 तक पैंगोंग झील में बोट के जरिए और फिर सड़क पर पैदल पेट्रोलिंग करने वाली भारतीय सेना अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करेगी। वैसे भी भारत का स्टैंड यही है कि फिंगर 8 तक उसकी जमीन है। एलएसी की हिस्ट्री और जियोग्राफी समझना जरूरी है ताकि आपको पता चल सके कि क्या भारत में चीनी सेना ने घुसपैठ की है। आप सोच रहे होंगे कि चीन के कैंप और चीन की सेना कहां पर है, तो इसका जवाब बहुत गौर से सुनिए। फिंगर 5 इलाके में चीनी सैनिकों ने तंबू लगाए।
फिंगर 5 इलाके में चीनी सैनिकों ने बंकर बनाए। भारत नियंत्रित क्षेत्र में चीन की घुसपैठ नहीं। फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। यह भारत और चीन की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन फिंगर 4 तक चीन अपना दावा ठोकता है, जिसे भारत सिरे से खारिज करता आया है। कोर कमांडर्स की मीटिंग से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को एलएसी की डिटेल रिपोर्ट सौंपी है। चीन सेना के निर्माण की सबूतों के साथ जानकारी। चीन ने कहां और कितना निर्माण किया है। फिंगर 5 में चीन के बंकर और तंबू के सबूत। एलएसी पर चीनी सेना के डिप्लॉयमेंट की जानकारी। भारत और चीन सेना के बीच मारपीट की वजह बताई। एलएसी पर भारत के काउंटर एक्शन की जानकारी। रिजर्व डिवीजन से सैनिकों के डिप्लॉयमेंट की जानकारी। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है और पूरी तरह से बताया गया है कि भारतीय सेना की 3 ब्रिगेड, साथ में कॉम्बैट आर्मर्ड ग्रुप और एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट करते हुए चाइनीज पीएलए के फेस ऑफ के ठीक सामने इस समय भारतीय सेना पूरी किलाबंदी के साथ खड़ी है। डीएसडीबीओ रोड को पूरी तरह से सिक्योर किया गया है और साथ में दौलत बेग ओल्डी के एयर स्ट्रिप पर लगातार एयर सॉर्टीज की जा रही हैं।